दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फेयरलेस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल सी में एक केस की सुनवाई 6 मई को हुई थी, आपको शायद मालूम हो। लेकिन वो सेम बेंच में नहीं थी, अमानुल्लाह वाली बेंच में नहीं थी, दूसरी बेंच में हुई थी। तो उसकी ये कह दिया था कि जो सेम बेंच सुन रही है इस केस को तो वही बेंच सुनेगी। तो उन्होंने कह दिया था कि सीजीआई की डायरेक्शन के बाद ही इसमें कुछ डिसाइड होगा। लेकिन अब वो उसको 8 को होना चाहिए था लिस्टेड, लेकिन वो 8 को ना दिखाकर वो केस कब पहुंच गया है 11 जुलाई को। 11 जुलाई की अभी फ़िलहाल डेट दिखा रहा है कि 11 जुलाई की उसकी सुनवाई होगी या नहीं होगी तो बाद में मालूम पड़ेगा। लेकिन अभी जो फ़िलहाल टेंटेटिव डेट दिखा रहा है वो दिखा रहा है तुम्हारी 11 जुलाई की। तो 8 को क्यों नहीं लगा? अब 8 को क्यों नहीं लगा इसका कोई हमारे पास वो तो है नहीं, लेकिन 8 को लगना चाहिए था क्योंकि उसी टाइम पे कहा था कि अमानुल्लाह की बेंच में ये जाएगा। दिखाता हूँ दोस्तों स्टेटस इसका आपको मैं। देखो अभी मैंने ये लिया 6/16 पे लिया है और आपको 18/469 ये डायरी नंबर 18/469 है। शुभम शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश। अब आपको वही है, आपको लास्ट हियरिंग की डेट दिखा रहा है ये। जब लास्ट में जो हियरिंग हुई थी वो 6 मई को हुई थी, 6/5/2024, ठीक है। और माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की बेंच में हुई थी। तो उन्होंने कह दिया था कि ये अब ये वहीं पर जाएगा। लेकिन लास्ट में जब ये स्टेटस आया था पेंडिंग मोशन हियरिंग फ्रेश फॉर एडमिशन के लिए लगी थी, सिविल केसेस थे, लिस्ट बिफोर अप्रोप्रिएट बेंच। सेम बेंच का मतलब है जिस बेंच में ये मतलब सुना जा रहा है, वो उज्ज्वला वाला केस अमानुल्लाह हिमा कौली की मैम की बेंच जो थी। लिस्ट बिफोर कोर्ट बेंच बिफोर द सेम बेंच आफ्टर टेकिंग रिक्वाइज्ड डायरेक्शन फ्रॉम द ऑनरेबल चीफ जस्टिस। उनकी डायरेक्शन के बाद ही केस जाएगा, ये कहा गया था। लेकिन अब देखो इसमें जो ये डेट दिखा रहा है, ये जो डेट शो कर रहा है वो कर रहा है दोस्तों 11 तारीख की, 11/7/2024। लेकिन क्या ये टेंटेटिव डेट है? इसमें ये 11 को सुनवाई होगी या नहीं होगी इसका कोई वो नहीं है, लेकिन टेंटेटिव डेट है जिसकी जब तक कॉज लिस्ट नहीं आ जाती किसी की तब तक नहीं मालूम पड़ता। लेकिन 11 की भी कॉज लिस्ट आ गई है, उसमें दिखा नहीं रहा है इस चीज़ की, लेकिन यहाँ पर 11 का शो कर रहा है। तो ये शायद कभी कभी ऐसा होता है, एरर भी हो जाता है, लेकिन क्या पता 11 को हो क्या हो। लेकिन अभी इसकी टेंटेटिव डेट दिखा रहा है 11 का। और नीचे आप उनके सारे याची वगैरह के नाम देख सकते हो, सारे चीज़ वही हैं। तो दोस्तों ये जो केस दिखा रहा है वो दिखा रहा है 11 तारीख का। अब जो 11 तारीख की कॉज लिस्ट है आप उसमें निकाल के देख सकते हो, उसमें भी इसका जिक्र नहीं किया गया है, ना एडिशनल में ना मेंस में, किसी में नहीं किया गया है। तो अभी इसको फ़िलहाल नज़रअंदाज मारिए, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस 8 तारीख के लिए है, 8 तारीख का मेन है, ठीक है दोस्तों। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।